दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने उपस्थित जेपी सर। आज मैं ब्रोटिश जेपी सर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान की जो भर्ती हो, चाहे भारत के कोई भी भर्ती हो, उस प्रक्रिया में 1857 की क्रांति से संबंधित आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। 100% यहाँ से क्वेश्चन अगर टॉपिक हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अभी वर्तमान में सीईटी का अगर एग्जाम है और वहां पे 1857 की क्रांति का टॉपिक है तो आपके वहां से यहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन पुटअप होगा और आपका वो क्वेश्चन राइट जाना चाहिए। तो हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं। 1857 की जब क्रांति हुई भारत में तो इनकी जो शुरुआत हुई थी वो आपके उड़ीसा के बहरामपुर से हुई थी और वहां पे अंग्रेजों ने उसको दबा दिया था। और क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज शासन थे, वो शासन चला रहे थे ब्रिटिश, और उनके द्वारा अपनी भारतीय सेना भी थी और अंग्रेजों की सेना भी थी, दोनों मिलकर के यहाँ शासन चलाया जाता था। उनके द्वारा भारत पे शासन किया जाता था। तो उसके बाद में आपके बैरकपुर छावनी के अंदर, बैरकपुर जो छावनी पश्चिम बंगाल के अंदर आई हुई है, और वहां पे आपके 34वीं इन्फेंट्री जो राइफल थी बंगाल, 34वीं इन्फेंट्री जो आपके क्या कहते हैं टीम थी, उनके वहां पे एक हमारा भारतीय सैनिक था जिनका नाम था मंगल पांडे, और मंगल पांडे ने इनका विरोध किया था बैरकपुर छावनी से। और वहां पे जब इन्होंने विरोध किया तो यहाँ से ये क्रांति भड़की। उन्होंने विरोध इस आधार पे किया था क्योंकि उसको दबा नहीं सकते, उनको दबाया नहीं गया। और उसके बाद में मंगल पांडे को बाद में फांसी दी गई और उसके बाद में इस क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। और वहां पे जाने के बाद में मेरठ में आपके यूपी से इस क्रांति की शुरुआत होती है। भारत के यूपी में आपके मेरठ जगह है, वहां से इनकी शुरुआत होती है और वहां से ये मामला दिल्ली तक जाता है। और उसके बाद में ये पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे, हिस्सों पे ये 1857 की क्रांति मतलब फैल जाती है, जहां पे अपने राजा महाराजा और ब्रिटिश के दौरान इन्होंने राजा और महाराजाओं ने इन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने की वजह से ये 1857 की क्रांति अपने असफल मानी गई। बाकी इसी की वजह से 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में हमारे भारतीय सैनिकों ने और भारत की जनता ने विद्रोह करके यहाँ से भगाया। और आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप और हम, और आज खुशी से भारत में हम जीते हैं और एकता में हैं अपन रह करके। अब विभिन्न धर्म होने के बावजूद भी, क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों ने 1857 की क्रांति में एक साथ खड़े होकर के उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला पहली बार किया था, जबकि अंग्रेजों के पास में हथियार थे, बंदूक थी। तो हम चलते हैं इस टॉपिक में। 1857 की क्रांति में जो हथियार था उस हथियार का नाम था, पहले हथियार कौन से थे 1857 की क्रांति से पहले उन अंग्रेज जो हथियार रखते थे उन हथियारों में क्या था कि वो कारतूस रखते थे और डायरेक्ट बंदूक में डाल करके फायरिंग की जाती थी। बाकी उन्होंने क्या किया, 1853 में ब्रिटेन में एक नई कंपनी द्वारा एनफील्ड राइफल तैयार किया गया और उसमें जो कार्टेज होता था वो मुंह से खोला जाता था। और उस कार्टेज पे क्या किया उन अंग्रेजों ने, हिंदू मुस्लिम की एकता को देखने के लिए शायद किया हो या फिर भारत को दबाने के लिए क्या हो, उस आधार पर उन्होंने सूअर का और आपके गाय की चर्बी लगा करके उस कार्तूस को तैयार किया ताकि मुंह से खोलेंगे तो सूअर और गाय की चर्बी वहां पे। और इनका विरोध आपके उड़ीसा के बहरामपुर से हुआ। उसके बाद वहां उनको अंग्रेजों ने दबा दिया गया और आपके उसके बाद में बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल में आपके मंगल पांडे द्वारा यहाँ की शुरुआत करते हैं। और फिर मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों को मार गिराया था। तो हम चलते हैं यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ चलते हैं। तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले आपके गवर्नर जनरल को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ 1857 की क्रांति में गवर्नर जो जनरल था वो कौन था। तो 1857 की क्रांति की से कैनिंग आप याद कर देना, तो लॉर्ड कैनिंग ये आपको याद हो जाएगा कि से कैनिंग। तो यानी गवर्नर जनरल भारत का कौन था उस समय 1857 की क्रांति के दौरान। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है तो आपको की से कैनिंग याद आना चाहिए, यानी लॉर्ड कैनिंग के यहाँ गवर्नर जनरल था और इसी के काल में आपके 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद में जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन का पीएम कौन था, पी और एम से आपको याद रखना है, पाल्मस्टन। आपको पीएम से याद हो जाएगा पाल्मस्टन। प्रधानमंत्री कौन था, पीएम पाल्मस्टन, पीएम पाल्मस्टन, पी से ये पा और एम से म यानी पाल्मस्टन। तो आपके प्रधानमंत्री कौन था, पाल्मस्टन के दौरान 1857 की क्रांति भारत में हुई थी
और उसमें आपके जो इन 1857 की जो क्रांति हुई, तो इसमें चिन्ह थे कि किस आधार पर इस 1857 की क्रांति को सफल बनाया जाएगा। तो भारत ने इसके लिए आपके कमल का फूल और रोटी, या फिर इसको कहते हैं अपन चपाती, ये संकेत चिन्ह का, ताकि पहचान सके कि यानी कमल के फूल और रोटी को संकेत बना करके 1857 की क्रांति की लड़ाई हुई। अब हम चलते हैं यहाँ सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, तो वो आपके मैंने कहा बहरामपुर उड़ीसा से, बहरामपुर उड़ीसा, उड़ीसा। बाकी इसको क्या कर दिया गया, दबाया गया अंग्रेजों के द्वारा, और उसके बाद में यह क्रांति कहां हुई, बहरमपुर सामनी। बहरमपुर सामनी, आपको याद रखना है। ये जो बैरकपुर जो सामनी थी, ये आपके कहां थी उस दौरान, बंगाल के अंदर। कहां थी, बंगाल के अंदर। और इस बंगाल के अंदर आपके अंग्रेजों की वो टुकड़ी थी, उसका नाम था 34वीं बंगाल इन्फेंट्री, ये जो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये थे। और यहाँ पे आपके कौन थे, मंगल पांडे। कौन थे, मंगल पांडे। और मंगल पांडे को ये भनक लगी कि जो अभी ये राइफल थी, उस राइफल को अपन याद करते हैं, उस राइफल का नाम क्या था, राइफल। तो पहले जो राइफल थे वो आपके ब्राउन बेस की थी। कौन की थी, ब्राउन बेस, ब्राउन बेस राइफल थी। इन राइफलों को क्या कर दिया अंग्रेजों ने, समाप्त किया, यानी कैंसिल किया। और उसके बाद में इसके स्थान पे ब्रिटेन में 1853 में एक राइफल बनी, जिसका नाम था एनीफील्ड राइफल। याद रखना है, ये एनीफील्ड जो राइफल थी, ये बनाई, इनकी क्या विशेषता थी, तो अपन यहां समझते हैं। ये जो आपके 1853 में बनी थी, और काम कहां आई, 1857 में आपके विद्रोह के दौरान इस राइफल का पता चला कि इस राइफल में जो कार्टिज होता था, एक कार्टिज कैसा होता था, जैसे कारतूस होता था जो आपके राइफल में भरा जाता था ऐसे, तो वो कार्टिज होता था, ये कार्टिज होता है, और ये मुंह वाला हिस्सा होता है। और यहाँ पे आपने उन्होंने क्या किया कि वो मुंह से खुलता था, और उन्होंने जो पाउडर होता था वो उसमें भरा हुआ होता था, वो जो पाउडर है वो उसमें भरा हुआ होता था। और उनके बाद खोलने के बाद में उस राइफल के अंदर, ये कार्टिज के अंदर जो पाउडर है वो भरा जाता था। बाकी इसको खोलने के लिए मुंह का इस्तेमाल किया जाता था। और जब मुंह का इस्तेमाल किया जाता था, तो यहाँ पे क्या इसमें से निकला था, इन्होंने ये बनाया था, तो आपके गाय की चर्बी, गाय की चर्बी, और आपके सुअर की चर्बी, सुअर की चर्बी। तो गाय और सुअर की चर्बी से कौन सी राइफल बनी थी, आपके एनीफील्ड राइफल, ये एनीफील्ड राइफल। और ये किससे बनी थी, गाय और सुअर की चर्बी के द्वारा बनी थी। और आपको मालूम है, भारत, गाय मेरी माता है, हम गाय को माता के रूप में, हिंदू, यानी हिंदू किसको पूछता है, अपनी गौ माता को पूछता है। और आपके मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म किसको पूछते हैं, आपके सुअर का मीट वो नहीं खाते हैं, तो सुअर को, तो ये मुस्लिम, मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के मतलब जो धर्म के विरोध में इन्होंने जब ये कार्य किया, तो दोनों ने मिलकर के 1857 की क्रांति का विद्रोह किया। और ये हुआ, और किस लिए हुआ, एनफील्ड, ये तात्कालिक कारण के अंदर आता है। आपके सुअर और गाय की चर्बी लगा करके जो ये कार्टिज बनाया गया, और उसके बाद बंदूक में मुंह से खोलने के बाद इसको भरा जाता था, उसके बाद इनसे फायरिंग होती थी। तो आपको याद रखना है, पहले तो आपको गवर्नर जनरल याद रखना है, यानी 1857 की से आपको गवर्नर जनरल हो जाएगा, से कैनिंग याद रख लेना। और आपके ब्रिटेन में पीएम कौन था उस दौरान, तो आपके फार्मस्टोन, पीएम यानी फार्मस्टोन, ये स्टैंड याद हो जाएगा। और संकेत चिन्ह में आपके क्या लगाया था, कमल का फूल और रोटी, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। उसके बाद में सबसे पहले शुरुआत
पहली जो शुरुआत हुई तो आपके उनको तो दबाया गया, ये जो बहरामपुर ये भी आ जाता है। तो वर्तमान में कौन से मतलब राज्य में है, तो आपको उड़ीसा राज्य याद रखना है। और उसके बाद में यहाँ पे ये पूरा होने के बाद भरतपुर सावनी में फिर क्या हुआ, यहाँ इस भरतपुर सावनी के अंदर हाँ यहाँ पे मंगल पांडे था, और ये मंगल पांडे था, इन्होंने 2 अंग्रेजों की हत्या की थी उसी दौरान, क्योंकि इन्होंने इनकी बात नहीं मान रहे थे। तो एक का नाम था आपको सर बाग, बाग बाग याद रखना है, और एक आपके सर यू शन, ये आपको 2 नाम याद रखना है। एक तो सर बाग यानी बाघ को मारा था, पांडे ने किसको मारा था, मंगल पांडे ने बाघ को मारा था, और एक युशन को मारा था। तो इसके 1857 की क्रांति में मंगल पांडे द्वारा 2 अंग्रेज सैनिकों को मारा था, 2 अधिकारियों को मारा था। उनका नाम था सर बाघ और सर युशन, और इनको मारा तब अंग्रेज सबसे 1857 की क्रांति में सबसे पहली जो फांसी की जो सजा हुई थी वो आपको मंगल पांडे को हुई थी। और उस दौरान जो जज था वो कौन था ये भी आपको याद रखना है। और उस जज का नाम याद रखने के पहले अगर किसी को फांसी पे लटकाया जाता है तो आपको मालूम है हुक होता है, और हुक के द्वारा उसको लटकाया जाता है, तो आपके उस जज का नाम याद रखना है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक याद हो जाएगा। तो जज का नाम आपको याद हो जाएगा, और आपको जज उस जज के द्वारा इस मंगल पांडे को फांसी दी गई, तो वो तारीख आपको याद रखनी है, यानी मंगल पांडे को तारीख हुई थी आपको याद रखना है 8 अप्रैल, कौन सी डेट कंफर्म याद रखना है 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को पहली भारत में 1857 की क्रांति के दौरान फांसी की सजा सुनाई गई। किसके द्वारा सुनाई गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा सुनाई गई। कंफर्म हो गया होगा यहाँ तक। अब हम चलते हैं, सबसे पहले भारत में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, जो सही तरीके से जो शुरुआत हुई थी वो आपके कब हुई थी, वो मेरठ से हुई थी। कहां से हुई थी, मेरठ से हुई थी। और मेरठ में भी कब हुई थी, 10 मई, कब हुई थी, 10 मई 1857 के अंदर आपके मेरठ से, आपके यूपी के अंदर मेरठ पड़ता है, और वहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। और उस शुरुआत को अनेक कदम सिंह व्यक्ति द्वारा इनकी शुरुआत की थी। उन व्यक्ति का नाम क्या था, तो कदम सिंह। पहली शुरुआत, पहला कदम किसने रखा था 1857 के अंदर, तो याद हो जाएगा पहला कदम रखा था कदम सिंह द्वारा, कदम सिंह द्वारा। कहां से, मेरठ से। 1857 की क्रांति को याद करने के लिए मेरठ से पहले कदम यानी शुरुआत किसने की थी, 10 मई 1857 में इस कदम सिंह के द्वारा की गई, इस सैनिक के द्वारा की गई। और मेरठ से, ये मेरठ में अंग्रेजों ने उनको दबा नहीं सके, और मेरठ के जस्ट पास में आपकी पड़ती है दिल्ली। और ये कहां भाग के गए भारत के सैनिक, दिल्ली गए। और दिल्ली में कौन बैठा था, दिल्ली में बैठी थी दिल्ली, और दिल्ली से याद रखना है बहादुर शाह जफर। क्या याद रखना है, दिल्ली में बैठी है बिल्ली, आपको बिल्ली से अपन को याद रखने की तरह से समझा रहा हूं, बिल्ली। और दिल्ली से आपको याद रखना है नंबर 1 बहादुर शाह जफर, ये मैंने लिखा दिल्ली में, दिल्ली। और दिल्ली में आपको कौन बैठा था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है, द्वितीय के नाम से जाना जाता है। और इनके साथ में, क्योंकि इनकी जो है 1857 की क्रांति के दौरान इस बहादुर शाह जफर की जो आयु है वो आपकी आयु 84 वर्ष हो चुकी थी, यानी ये बुढ़े हो गए थे। और देखो हिंदू मुस्लिम की एकता, सभी हमारे भारतीय सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का जनक बनाया गया, और उनको कहा कि आपके शासन के दौरान हम 1857 की क्रांति का विद्रोह लड़ेंगे। और द्वितीय बहादुर शाह जफर को आपके अध्यक्ष बनाया गया 1857 की क्रांति का। तब उन्होंने कहा मैं बुढ़ा हो गया हूं, तो इनके पास में एक सैनिक था, उस सैनिक का नाम भी याद रखना है, यानी मैंने बोला है दिल्ली से यानी दिल्ली, और बी से याद करना बहादुर शाह जफर। और दूसरा व्यक्ति था बख्त खां, बख्त खां, ये याद रखना है, ये बख्त खां सैनिक था। और इस सैनिक के अनुसार ही आपके 1857 की क्रांति मेरठ से उपजी, और उसके बाद में भारत के अलग अलग हिस्सों में ये क्रांति चलती गई। तो अब दिल्ली के बारे में आपको मालूम हो गया। तो दिल्ली में जब 1857 की क्रांति हुई, उसमें एक स्टोरी और आती है। इस बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम क्या था, तो जीनत बेगम था। इसकी पत्नी का नाम क्या था, जीनत बेगम, जीनत बेगम था। और ये जीनत बेगम थी,
ये आपके क्या थे, ये अंग्रेजों के दूत थे, और ये भारत के 1857 की क्रांति का फैलाना का ये भी एक कारण रहा होगा, क्योंकि ये क्या करते थे कि बहादुर शाह जफर द्वारा जो भी रणनीति बनाई जाती थी उसकी सूचना अंग्रेजों को पहुंचा देती थी, और जैसे ही अंग्रेजों के पास पहुंचाते थे तो फिर अंग्रेज वो सतर्क हो जाते थे और वो रोकने का भरसक प्रयास करते थे। उनके पास हथियार की ताकत थी और वो रोकने की कोशिश करते थे। उसके बावजूद भी भारत के अलग अलग हिस्सों में 1857 की क्रांति फैल गई, और सबसे पहले दिल्ली, तो दिल्ली में आपको याद रखना बिल्ली बैठी है, बी से याद रख देना, बहादुर शाह जफर द्वितीय और आपके बख्त खां। दूसरा है आपके स्थान है कानपुर, यूपी के अंदर पड़ता है, और कानपुर के अंदर आपके 1857 की क्रांति का जनक कौन है, यानी अध्यक्ष कौन था, तो आपके लड़ने वाला था नाना साहेब। आप सबको याद होगा कानपुर में न आया है और न से आपको नाना, या फिर आप ऐसे याद करते हो कानपुर से कान होता है और कान को कौन पकड़ता है, नाना, इसलिए आपको याद हो जाएगा कानपुर से कौन थे, नाना साहेब। तीसरा है आपके लखनऊ, क्या है, लखनऊ, और लखनऊ से आपके बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल थी, ये आपको याद रखना है, बेगम हजरत महल, लखनऊ महल, बेगम हजरत महल, ये आपको याद रखना है, लखनऊ में बेगम हजरत महल आपको याद रखना है। फिर झांसी की आपको याद रखना है, झांसी में तो आप सबको मालूम है, झांसी में एक ही थी महारानी लक्ष्मीबाई, यानी महारानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसी के नाम से फेमस है, तो ये आपके झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। उसके बाद हम इलाहाबाद की बात करते हैं, इलाहाबाद में ई आ रहा है और ली के अंदर आपके ई आ रहा है, यानी इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली, आपको याद हो जाएगा, इलाहाबाद यानी लियाकत अली, कौन है, इलाहाबाद से लियाकत अली, और इस ली में ई आएगा, आपको याद आ जाएगा कि आप जैसे क्वेश्चन पुट होगा तो आप समझ जाओगे, इस ली में ई आ रहा है, इसका मतलब इलाहाबाद का कौन था 1857 की क्रांति में, तो आपको लियाकत अली याद हो जाएगा। उसके बाद में आपके जगदीशपुर या आरा की बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं, और बिहार में ये आरा है, और वहां पे कौन थे, आपके वीर कुंवर सिंह थे, यानी बिहार में कौन थे, कुंवर सिंह थे। तो बिहार में आपके 1857 के दौरान कौन थे शासक, आपके सैनिक कुंवर सिंह थे, इनके द्वारा 1857 की क्रांति लड़ी। उसके बाद में बरेली को आपको याद रखना है, ये बरेली, बरेली में हम क्या खाते हैं, आपको बरेली में है हम क्या खाते हैं, बरेली के बादाम खाते हैं। तो बरेली को याद करने के लिए आपको ब से बरेली और ब से आपके बहादुर आपको याद रखना है, यानी खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, बरेली से ब और ब से ब, यानी बहादुर खां, यानी बरेली बहादुर खां, बरेली से ब और ब से बहादुर खां, आपको याद हो जाएगा। अब उसके बाद में है फैजाबाद, और फैजाबाद में कौन है, आपके फैजाबाद से फौजी याद करो, और फौजी के बाद में उसको याद करने के लिए, फौजी के बाद में फौजी को डराने के लिए कौन आएंगे, आपके मौलवी आएंगे। तो आपको याद रखना है मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला। तो फौजी फैजाबाद यानी फौजी, और फौजी के सामने कौन था, मौलवी था, इसका मतलब फौजी के सामने मौलवी, आपको याद हो जाएगा मौलवी अहमद उल्ला। उसके बाद फतेहपुर, और फतेहपुर के बाद में बात करें, फतेह का फतेह हुई, फतेह अजीउल्लाह, फतेह फतेह यानी जीत होती है, हम कहते हैं जब मुसलमान कहते हैं जीत होती है, अजीउल्लाह यानी बहुत अच्छी बात है, तो आपको फतेहपुर से अजीउल्लाह याद हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 1857 की क्रांति एक बार मैं रिपीट करता हूँ 1 मिनट के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा। भारत में 1857 की से आपके आपके कौन हो जाएगा, गवर्नर जनरल कौन था उस दौरान 1857 में, तो लॉर्ड कैनिंग, की से कैनिंग याद हो जाएगा। उस दौरान ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था, तो आपके पार्मस्टैंड था, तो ये आपको याद हो जाएगा। उस टाइम में ये जो चिन्ह रखे थे वो क्या रखे थे, कमल का फूल और रोटी, सबको याद रखना है, कमल का फूल और रोटी। उसके क्यों कमल का फूल क्यों रखा गया, इसको भी आपको याद रखना। मुस्लिम लोग हैं, इन दरगाह पे जाते हैं तो फूल लेके जाते हैं, इसलिए कमल का फूल संकेत मुस्लिम के लिए, मुस्लिम धर्म को अपने साथ जोड़ने के लिए। और हिंदू धर्म क्या खाते हैं, रोटी चपाती, और इसके लिए हिंदू के लिए रोटी रखी, तो आपको याद हो जाएगा हो कि कमल का फूल और रोटी आपके चिन्ह थे। और उस दौरान अब हम की शुरुआत की, तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी इस राइफल के दौरान। तो राइफल के दौरान क्या हुआ, ब्राउन बैस की राइफल को समाप्त करके इन अंग्रेजों ने 1853, ये डेट याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से पुट हो चुका है परीक्षा के अंदर। 1853 में एनफील्ड राइफल ब्रिटेन में बनी, कहाँ बनी थी, तो 1853 में ब्रिटेन में बनी थी। ये कहाँ बनी थी, ब्रिटेन में ये राइफल बनी। और ये ब्रिटेन में जब राइफल बनी तो इसमें क्या किया था, जो कार्टिज होता है उस कार्टिज को मुंह से खोलना पड़ता था, और उसके बाद उस बंदूक में भरा जाता था वो पाउडर, यहाँ इसमें होता है, और ये है पाउडर,
पाउडर, और ये पाउडर है आपके उस बंदूक में भरा जाता था, बाकी इसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो उसमें क्या लगा हुआ था तो आप सबको मालूम है, एक के अंदर गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगा करके उस कार्टिज को बंद किया गया था। उसके खोलने के बाद ही वो राइफल में भरी जाती थी। तो ये सुअर, गाय की चर्बी और सुअर, ये गजुअर है वो आपके मुस्लिम धर्म से संबंधित है, और ये आपके गाय है वो आपके हिंदू धर्म, गाय हमारी माता है, और मुस्लिम धर्म है जो सुअर है उसको मांस नहीं खाते हैं। इसलिए इन दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए गाय और सुअर की चर्बी अंग्रेजों ने लगाई, और उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाने के लिए 1857 की क्रांति का जंग किया। और उसके बाद में इन्होंने जो एक राइफल बनाई वो आपके 1853 में बनी थी, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल 1853 में बनी थी, और इनका प्रयोग हुआ वो आपके 1857 की क्रांति में हुआ। इनका नाम था एनफील्ड राइफल। और उस दौरान अब क्या हुआ, इनकी जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले बहरामपुर उड़ीसा में हुई, उसको अंग्रेजों ने दबा दिया। उसके बाद में बंगाल में क्रांति हुई, बैरकपुर छावनी में, वहां अपने 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, और वहां पे आपके सैनिक थे, वो भारत के सैनिक थे जिसका नाम था मंगल पांडे। और उस मंगल पांडे ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने बात नहीं मानी, तो मंगल पांडे ने उनकी शुरुआत कर दी, और जो आपके अंग्रेज थे अधिकारी वो सरबाज और आपके यूसन की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करने की वजह से यहाँ पे विद्रोह शुरुआत हो गई। और जब ये शुरुआत की, इन्होंने जब 2 अधिकारियों की हत्या की अंग्रेजों, तो अंग्रेजों ने गुस्साया और उनको उनके जज बैठाए, और उस जज के अंदर जज ने फैसला दिया। तो वो जज कौन थे? क्योंकि उनको फांसी की सजा दी, तो फांसी पे लटकाने के लिए हुक होता है, और हुक से लटकाया जाता है, ऐसे करके उसको लटकाते हुक में, और हुक में लटकाते हैं। तो रॉबर्ट हुक जज था, उन्होंने फैसला दिया कि इस मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाए। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या मिली? आपके फांसी मिल गई, और फांसी दे गई। तो पहला शहीद हुआ था 1857 की क्रांति में, जिसका नाम था मंगल पांडे। कब दी गई थी? तो आपके 8 अप्रैल 1857। ऐसे करके ये मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का समाप्त होता है। और ये क्या करते हैं, उसके बाद में मेरठ में इस छावनी की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे इसने घोषणा कर दी कि हम मतलब 1857 की क्रांति की शुरुआत कर देंगे। तब उन्होंने डेट तो कुछ 29 में आपके 29 अप्रैल दी थी, और उसके बाद में उन्होंने तो 10 मई यानी पहले ही 29 मई की बात की थी। और 10 मई 1857 की क्रांति आपके मेरठ यानी यूपी से शुरुआत होती है। तो पहला कदम किसने रखा था? 1857 की क्रांति में पहला कदम रखने वाला कदम सिंह था, और उन्होंने 1857 की क्रांति मेरठ से शुरुआत की 10 मई 1857। और वहां से ये भाग करके कहा गए आपके दिल्ली गए, और दिल्ली में कौन बैठा था? दिल्ली। और दिल्ली से आपको बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे, उनको यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया 1857 क्रांति का। ये बुढ़े हो गए थे, और उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक बड़ा सैनिक अच्छा है, और बख्त खां को ये सौंपा कि आप इस गाड़ी को संभाले। इनकी पत्नी का नाम था जिन्नत बेगम, और ये जिन्नत बेगम है वो अंग्रेजों की दूत थी, और इनकी वजह से 1857 की क्रांति असफल होने का कारण भी रहे। उसके बाद में कानपुर चलते हैं। कानपुर में आपके कौन पकड़ता है? नाना। तो नाना साहब याद हो जाएगा। लखनऊ से आपके बेगम हजरत महल हो जाएगी। झांसी से आपके रानी लक्ष्मीबाई, सब जानते हो। इलाहाबाद से ई से लियाकत अली खां, दिल्ली में ई आ गया इसलिए लियाकत अली हो जाएगा याद। जगदीशपुर से आरा वीर कुंवर सिंह, आपके आरा आपके बिहार में आपके वीर कुंवर सिंह था। और बरेली से आपके बरेली के बादाम, ब से बरेली, ब से बहादुर खां, तो इसके लिए आपको खान बहादुर खां याद हो जाएगा। हैदराबाद में आपके मौलवी अहमद अल्लाह था, और हैदराबाद यानी फौजी को याद करो, फौजी के सामने मौलवी था, याद हो जाएगा आपको। हैदराबाद मौलवी अहमद उल्ला हो गया। उसके बाद फतेहपुर में अजीमुल्ला। तो आई होप आपको 1857 की क्रांति से संबंधित मैंने लगभग सब बताए। अब मैं कुछ आपको ऐसे ही बताना चाहता हूं कि जो यहाँ से क्वेश्चन नजर पुटअप हो सकता है। 1857 की क्रांति को प्रथम विद्रोह किसने कहा? 1857 की क्रांति, मेरे शब्दों को ध्यान देना और आप उन्हें नोट में लिख देना। 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह किसने कहा? वीर डी सावरकर द्वारा ये आपके कहा गया कि 1857 की क्रांति है वो आपके क्या है? प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह है। तो ये हो गया। इसके बाद में दूसरी एक और भी ऐसे फटेज आपको याद रखना है, ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने कहा? 1857 की क्रांति है, ये राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो आपको याद रखना है लिजरा अली आपको याद रखना है। राष्ट्रीय विद्रोह, इनको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो राष्ट्रीय विद्रोह कहा था आपके राष्ट्रीय लिजरा अली, याद रखना। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? लिजरा अली के द्वारा इस 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपके वी डी सावरकर। यहाँ से क्वेश्चन आपके हैं इसलिए आपको
सावरकर। तो ये भी आप याद रखना। ये दो दो मोस्ट इंपोर्टेंट यानी परिभाषा थी, वो मैंने आपको बताई कि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ये पूर्णतया आपके सिपाही विद्रोह हैं। ये किसने कहा था? ये पूर्णतया सिपाही विद्रोह हैं। ये किसने कहा? तो ये आपके किसने कहा? आपके लॉरेंस और शिले द्वारा, यानी पूर्णतया सिपाही विद्रोह, पूर्णतया सिपाही विद्रोह, लॉरेंस और शिले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का 1857 की क्रांति का जो टॉपिक था मैंने समझाने की कोशिश की, ट्रिक के माध्यम से समझाया। जय हिंद, जय भारत।